नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। ज़ेड न्यूज़ के ख़बरनामे में आपका इस्तकबाल है। मैं सलमान ख़ान। आगे बढ़ने से पहले सुर्ख़ियों पर नज़र डालते हैं। अमेरिका में गैर मुक़ीम 205 हिंदुस्तानियों को लेकर आज ख़ुसूसी परवाज़ पहुंची पंजाब। अंडर 19 क्रिकेटर जी त्रिशा की वज़ीर आला रेवंत रेड्डी से मुलाकात। वज़ीर आला ने इन्हें 1 करोड़ रुपए का दिया इनाम। दिल्ली में 70 असेंबली सीटों के लिए आज सुबह 7 बजे से हुई वोटिंग शुरू। पुलिस के सख्त इंतजामात। संगारेड्डी के नल्लावेली गांव में कशीदगी। बीआरएस एमएलए सुनीता रेड्डी गिरफ्तार। शादी के लिए बैंक से निकाली गई रकम दिन दहाड़े चोरी। तेलंगाना के नारायणपेट में वाक़या। पुलिस मसरूफ़ तहक़ीक़ात। हैदराबाद के एलबी नगर में दीवार मुनहदिम। एक ही ख़ानदान के 3 अफराद हलाक और 1 ज़ख्मी। हैदराबाद के मदाफ़ाती इलाक़े नारसिंगी में चेन स्नैचिंग का वाक़या। पुलिस मसरूफ़ तहक़ीक़ात। अब पेश है ख़बरों की तफसील। डोनाल्ड ट्रंप के इक़्तिदार में आने के बाद अमेरिकी हुकूमत ने गैर क़ानूनी तारीकी वतन के ख़िलाफ़ कार्रवाई तेज़ कर दी है और कई हिंदुस्तानियों को मुल्क बदर कर दिया। अमेरिका से 205 अफराद को लेकर एक खुसूसी तैयारा आज दोपहर पंजाब के अमृतसर पहुंचा, जिनमें ज़्यादातर का ताल्लुक़ पंजाब और इसके आसपास के रियासतों से बताया जा रहा है। अमेरिकी हुक्काम के मुताबिक मुल्क बदरी से पहले तमाम अफराद की रिकॉर्ड्स की जांच मुकम्मल की गई। अमेरिकी होमलैंड सिक्योरिटी के मुताबिक 20,407 हिंदुस्तानी गैर क़ानूनी पाए गए, जिनमें से 17,940 को मुल्क बदरी के अहकामात जारी किए गए। मज़ीद परवाज़ों के ज़रिए मज़ीद अफराद को वापस भेजने का इम्कान है। अंडर 19 ख़वातीन क्रिकेट टीम की खिलाड़ी जी त्रिशा ने आज तेलंगाना के वज़ीर आला रेवंत रेड्डी से इनकी जुबली हिल्स में वाक़ रिहाइशगाह पर मुलाकात की। वज़ीर आला ने त्रिशा को हाल ही में मुनक़िदा अंडर 19 क्रिकेट वर्ल्ड कप में शानदार कारकर्दगी पर मुबारकबाद पेश की और मज़ीद कामयाबियों के लिए इन्हें ख्वाहिशात का इजहार किया। इस मौके पर रेवंत रेड्डी ने त्रिशा के लिए 1 करोड़ रुपए नकद इनाम और तेलंगाना से वाबस्ता अंडर 19 वर्ल्ड कप टीम की रुकन डी केसरी के लिए 10 लाख रुपए के इनाम का ऐलान किया। मज़ीद अंडर 19 वर्ल्ड कप टीम की हेड कोच नौशीन और ट्रेनर्स शालिनी को भी 10 लाख रुपए के नकद इनाम का ऐलान किया गया। इस प्रोग्राम में वज़ीर पी श्रीनिवास रेड्डी, चीफ सेक्रेटरी शांति कुमारी, वज़ीर आला के सेक्रेटरी शाहनवाज कासिम और दीगर भी मौजूद थे। दिल्ली असम्बली की तमाम 70 नशिस्तों के लिए आज सुबह 7 बजे से सख्त सिक्योरिटी के दरमियान वोटिंग शुरू हुई। दिल्ली असम्बली इंतखाबात के साथ ही आज 2 रियासतों उत्तर प्रदेश 1 और 1 तमिलनाडु की असम्बली की सीट पर भी इंतखाबात हो रहे हैं। इलेक्शन कमीशन के मुसन्निफाना और पुरअमन पोलिंग को यकीनी बनाने के लिए सख्त सिक्योरिटी के इंतजाम किए गए हैं, जिसके तहत कुल 97,955 अमला और 8,715 रज़ाकारों को तैनात किया गया है। सेंट्रल रिज़र्व पुलिस फोर्स की 220 कंपनियां, 19,000 होमगार्ड्स एहलकार और 35,626 दिल्ली पुलिस के एहलकार तैनात किए गए हैं, जबकि ये नताइज 8 फरवरी को जारी किए जाएंगे। ज़िले संगारेड्डी के नल्लावेली गांव में आज उस वक्त कशीदगी पैदा हो गई जब बीआरएस एमएलए वी सुनीता रेड्डी पार्टी कायदीन के हमरा देहातों से मुलाकात के लिए पहुंचे ताकि गांव में बनने वाले डंपिंग यार्ड के ख़िलाफ़ एहतजाज दर्ज कर सके। पुलिस ने इन्हें एहतियाती हिरासत में लेकर गांव से बाहर मुंतकिल कर दिया। सुनीता रेड्डी पार्टी के कई सीनियर कायदीन के साथ नल्लावेली गांव पहुंची थी ताकि वहां मुजव्वज़ा डंपिंग यार्ड की मुखालिफत कर सकें, ताहम पुलिस ने इन्हें आगे बढ़ने से रोक दिया। గ్రామాలంతా వద్దు వద్దని మొత్తుకున్నా గతంలో మేము ఆపడం జరిగింది. ఇక్కడ ఉన్నటువంటి వాళ్ళు కోర్టుకు చేయకపోవడం జరిగింది. కోర్టుకు చేయగలితే ఈ రోజు కోర్టు కూడా స్టేటస్ కో మెయింటైన్ చేయమని చెప్పేసి ఇచ్చినా ఆ స్టేటస్ కో పట్టించుకోకుండా ఈ రోజు పోలీసు జులుంతోని
పోలీస్ రాజ్యంగా ప్రజాపాలన రాజ్యం కాదు ఇది. పోలీస్ రాజ్యం. మరి వీళ్ళ ద్వారా ఇక్కడ డంప్ యార్డ్ని అక్రమంగా అన్యాయంగా याकुतपुरा हल्के के मौला के चिल्ले के करीब नई सीसी रोड की तामीर के दौरान पुरानी सड़क हटाते वक्त एक छुपा हुआ नाला दरियाफ्त हुआ, जिसके बायस सीवरेज ओवरफ्लो हो गया। इतला मिलते ही मुकामी रुकन असम्बली जाफर हुसैन मेराज ने मौके पर पहुंचकर जीएचएमसी और वाटर वर्क्स के हुक्काम के साथ मुआयना किया। एमएलए ने फौरी इक़दाम के तहत नाले के मसले को हल करने के लिए मेन होल्स को दुरुस्त करने की हिदायत दी। इसके बाद 30 लाख रुपए की लागत से नई सीसी रोड का काम अंजाम दिया जाएगा। इस मौके पर पत्थरगड्डी कॉरपोरेटर सोहेल कादरी और दीगर मजलिसी कारकुनान भी मौजूद थे। याकुतपुरा असम्बली कॉन्स्टिट्यूंसी में एक रोड का काम कल चालू हुआ। जैसे ही काम को जेसीबी लगा था, जो जेसीबी की तरफ से जो पुरानी रोड है उखाड़ने गए तो नीचे से एक बड़ा नाला निकला, जिस नाले की तरफ से जेसीबी खोदने की तरफ से थोड़ा सा स्लैब बैठा और वहाँ से जो नाले का पानी ओवरफ्लो हो रहा है। जो सीवरेज के प्रोजेक्ट लाइन है, एक ज़माने पुरानी लाइन है। यहाँ के बस्ती के लोग बोलते हैं कि यह निज़ाम की लाइन है। बहरहाल जो भी है, जैसे ही इसकी इत्तला मुकामी कारपोरेटर को मिली, कल रात को मुझे दिए थे, मैं आज आया हूँ यहाँ पे पूरा मुआयना किया हूँ और मेरे साथ में जीएचएमसी के ई डिप्टी एईस वाटर वर्क्स के डीजीएम मैनेजर सारे के सारों को लेके आया हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह देखा हूँ मैं, इंशाअल्लाह ताला ये काम को इमीडिएट, इसको पहले जो नाला निकला इसके क्या क्या प्रॉब्लम है उसको साफ़ करके वहाँ पे जो मेनहोल्स है, कैच पिट्स है, वो बनाएंगे। उसके बाद में रोड डालेंगे। ये इसकी लागत है टोटल 30 लाख का ये रोड का काम है, जो सीमेंट रोड का काम चल रहा था। मगर यहाँ पर ऐसा है कि मौला के चिल्ले के करीब में तकरीबन पुराने काफ़ी नाले बहुत दूर से आ रहे हैं। कई घरों के नीचे नाले हैं, कई चीज़ों के लिए जहाँ पर भी काम करने को जा रहे हैं कोई ना कोई चीज़ आ रही, मगर उसको हम इमीडिएट रेक्टिफाई करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। नक़ीब मिल्लत बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब की निगरानी में और हबीब मिल्लत की क़यादत के अंदर हम आए दिन याकुतपुरे के अंदर रह के याकुतपुरे के अवाम की तकलीफ़ को दूर करने की कोशिश कर रहे हैं। मेरे साथ में मुकामी कारपोरेटर जनाब सोहेल कादरी साहब, अलमारूफ महमूद कादरी साहब मौजूद है और बस्ती के यहाँ पे पुराने पूरे लोग मौजूद है। इनसे मशवरा लेके लिए पुराने नाले कहाँ से आ रहे हैं, इसको किस तरीके से दुरुस्त करना है, उसको पूरा कर रहे हैं। एक और नाले का जो चल रहा है, घरों के अंदर से निकल के घर के अंदर से नाला जा रहा और वो नाला भी उबल रहा है, जिसका हम कुछ दिन पहले पूरे ऑफिसरों को लेके आके जोनल कमिश्नर को लाके इंस्पेक्शन कराए हैं और हम टेक्निकली उसको मालूमात करके ये नाले को कहाँ से डाइवर्ट करें तो बेहतर रहता, क्योंकि काफ़ी घरों के नीचे से नाला जा रहा, बहुत पुराना ख़दीम नाला है। उसका भी काम शुरू करने के लिए हम जीएचएमसी के अंदर प्रपोज़ल डाले हैं। इंशाल्लाह वो काम का भी प्रपोज़ल बनाएंगे। कुछ दिन के बाद में वो काम प्रोजेक्ट से इंशाल्लाह काम कराने की कोशिश करेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं तमाम लोगों का यहाँ के शुक्रिया अदा करता हूँ। कल सुबह से ये जो प्रॉब्लम आया नाले का, सबसे पहले ये रेक्टिफाई करेंगे, उसके बाद में रोड का काम करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, सोशल मीडिया का भी शुक्रिया अदा करता हूँ। मुस्लिम यूनाइटेड फेडरेशन के सदर मौलाना खैरुद्दीन सूफ़ी कादरी ने आज सेंट्रल जोन के डीसीपी से मुलाकात की और वक्फ तरमीमी एक्ट 2024 के ख़िलाफ़ 9 फरवरी को इंदिरा पार्क धरना चौक में एक रोज़ा एहतजाज की इजाज़त तलब की। मीडिया से बात करते हुए मौलाना खैरुद्दीन सूफ़ी ने कहा कि ये एहतजाज वक्फ बोर्ड और इसकी जायदादों को बचाने के लिए किया जा रहा है। उन्होंने हैदराबाद और तेलंगाना के अवाम से अपील की कि वो इस एहतजाज में भरपूर शिरकत करें और इसे कामयाब बनाएँ। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मौजूद नाज़रीन किराम, इस वक्त हम डीसीपी ऑफिस सेंट्रल जोन पर मौजूद है और अभी हमने डिप्टी कमिश्नर ऑफ पुलिस सेंट्रल जोन से हमने रात मुलाकात की और 9 फरवरी को धरना चौक इंदिरा पार्क पर ऑल इंडिया सूफी उलमा कौंसिल, मुस्लिम यूनाइटेड फेडरेशन, भारतीय लीडर्स कॉन्फ्रेंस की जानिब से मुनक़िद किया जाने वाला एक रोज़ा धरने के लिए हमने परमिशन का लेटर डीसीपी साहब को पेश किया
और उन्होंने वादा किया है कि ये हमको परमिशन दे दिया जाएगा। 9 फरवरी को बरोज़ इतवार सुबह 11 बजे से शाम 5 बजे तक का ये वक्त है। और इस धरने में न सिर्फ शहर हैदराबाद बल्कि अज़ला के दीनी, मिली, समाजी और सियासी तंजीमें, उसके नुमाइंदे और मुसलमानों की कसीर तादाद इसमें शरीक रहेगी, क्योंकि मरकज़ी सरकार ने वक्फ तरमीमी बिल लाकर मुसलमानों के साथ बहुत बड़ा धोखा किया है और मुसलमानों से उनकी जायदाद छीन लेने की एक बहुत बड़ी साजिश की है। और वो बिल जो है ना पार्लियामेंट में भी दे दिया गया है, वो कि वो अभी तक पास नहीं हुआ। वो हो भी जाएगा, लेकिन सवाल ये है कि पास करना अलग बात है, उसको लागू करना अलग बात है। अगर जिस तरीके से NRC का बिल पास कर दिया गया था, लेकिन अवामी तहरीक के आगे वो बिल को जो है ना बरफ्तान की नज़र करना पड़ा था। और ये वक्फ तरमीमी बिल जो लाया गया है, ये खालिस मुसलमानों की वक्फ जायदाद को हड़पने के लिए है। इससे दरगाहें, खानखाहें, आशुर खाने और मसाजिद इससे मुतासिर होने वाली है। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि वक्फ बोर्ड को के जो इलेक्शन नहीं होगा, बल्कि हुकूमत अपने नुमाइंदों को जबरन बिठाएगी और उसमें गैर मुस्लिमों का वजूद जो ना लाजमी करार दिया गया है। ये कितनी सितम ज़रीफ़ी की बात है कि इंडोमेंट में एक भी मुसलमान नहीं रहता, किसी देवस्थानम में एक भी मुसलमान नहीं रहता, लेकिन मुसलमानों की मिल्कियत के बोर्ड में ये हिंदुओं को और लेडीज़ को, गैर मुस्लिमों को शामिल करने का लुज़ुम रखा गया है। ये सरासर जो है ना मुसलमानों के साथ नाइंसाफ़ी है, बल्कि हक़ तलफ़ी है। तो इसके ख़िलाफ़ सारे मुसलमानों को मुत्तहिदा होकर जद्दोजहद करना चाहिए। और 9 फरवरी बरोज़ इतवार तक धरना चौक इंदिरा पार्क पर एक रोज़ा कुल जमाती धरना रखा गया है। आप तमाम से मैं गुजारिश करता हूँ कि इस धरने में हज़ारों की तादाद में लोग शामिल होकर अपने गम व गुस्से का इजहार करें और हुकूमत को बताएं कि हमारी अपनी ये मौरूसी जायदाद है, हमारे आबा अजदाद ने हमारे लिए वफ़ किया है। हुकूमत को ये इख्तियार नहीं है कि हमारी ज़ाती जायदाद पर, हमारी मौरूसी जायदाद पर वो कंट्रोल करे। हम इसके ख़िलाफ़ ये धरना कर रहे हैं। 9 फरवरी बरोज़ इतवार सुबह 11 बजे से शाम 5 बजे तक आप ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में इस धरने में शरीक होगी। तेलंगाना के नारायणपेट में एक चोरी की वारदात पेश आई। नारायण नामी शख्स अपने रिश्तेदार की शादी के लिए बैंक से 4 लाख रुपए निकाल कर ले जा रहा था। रकम से भरे बैग को अपनी बाइक पर रखकर रास्ते में एक बेकरी पर रुका। बैंक में रकम निकालते वक्त एक चोर इस पर नज़र रखा हुआ था और इसका पीछा कर रहा था। जैसे ही नारायण बेकरी के अंदर गया, चोर ने मौका देखकर नकदी से भरा बैग उठाया और फ़रार हो गया। जब नारायण बेकरी से बाहर आया तो इसे अपनी बाइक पर रखी हुई रकम नज़र नहीं आई। फ़ौरन इसने पुलिस को इत्तला दी। पुलिस मौके पर पहुंची और बेकरी में लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज का जायज़ा लिया और पुलिस ने शवाहिद की बुनियाद पर केस दर्ज कर लिया। मज़ीद तहक़ीक़ात जारी है। हैदराबाद के एलबी नगर में एक तामीराती मुकाम पर सेलर के लिए खुदाई के दौरान एक दीवार मुनहदिम हो गई। इस हादसे के नतीजे में एक ही ख़ानदान के 3 अफराद हलाक हो गए और एक शख्स शदीद ज़ख्मी हो गया। हादसा उस वक्त पेश आया जब खुदाई के दौरान एक दीवार मुनहदिम हो गई और इसके मलबे के नीचे 4 अफराद दब गए। इसमें से 3 अफराद की मौत हो गई, जिनकी शनाख्त वीरैया, रामू और वासु के तौर पर की गई है। इनके साथ एक और शख्स शरद भी मौजूद था, जिसका पाँव टूट गया और इसे इलाज के लिए खानगी अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। इन तमाम अफराद का ताल्लुक़ खम्मम ज़िले से बताया जा रहा है। इस सिलसिले में मज़ीद तफसीलात का इंतज़ार है। इस हादसे में ज़ख्मी शख्स का इलाज जारी है और पुलिस इंतज़ामिया इस वाक़े की मज़ीद तहक़ीक़ात कर रही है।
शहर हैदराबाद के मज़ाफ़ाती इलाके नारसिंगी पुलिस स्टेशन हदूद में चेन स्नैचिंग का वाक़या पेश आया। नारसिंगी पुलिस के मुताबिक एक खातून अलकापुर टाउनशिप स्पोर्ट्स पार्क के करीब अकेली जा रही थी कि एक शख्स जो इसका पीछा कर रहा था अचानक इसके गले से सोने की चेन छीनकर फरार हो गया। चेन स्नैचर ने खातून को सड़क पर धक्का दिया और तेज़ी से मौके से फरार हो गया। मुकामी अफराद ने इसे पकड़ने की कोशिश की मगर वो पहले ही भागने में कामयाब रहा। इस वाक़े का वीडियो CCTV कैमरों में क़ैद हो गया। मुतासरा खातून की शिकायत पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके तहक़ीक़ात शुरू कर दी है। कारवान के रुकन असम्बली कौसर मोहिउद्दीन ने आज टोली चौकी, लक्ष्मी नगर, बालाजी नगर और लंगर हाउस में जारी तरक्याती कामों का मुआयना किया। उन्होंने GHMC वाटर वर्क्स और प्रोजेक्ट हुक्काम के साथ पानी की लाइनों, कचरे के मुकामात, CC रोड और सीवरेज लाइन के कामों का मुआयना किया। MLA ने मुताल्लिक़ा हुक्काम को हिदायत दी है कि वो कामों की रफ्तार तेज़ करें और इन्हें जल्द मुकम्मल किया जाए। इस मौके पर मुकामी कॉरपोरेटर मोहम्मद नसीरुद्दीन और पार्टी कारकुनान भी मौजूद थे। ఇప్పుడు ఆ పిల్లగా నిలబడ్డది ఆ హైట్ ఏమో 2-3 ఫీట్లు కిందికి ఉన్నది కదా. ఎక్కడ నిండు సరే అమ్మా ఇప్పుడు దాని గురించి शाले आगे देखे ना मेरे को फोना कर रहे थे 2 दिनों बाद फोन कर रहे जी जी हमारा रहते हम किचन में क्यों बोलते किचन में हमारे ఇక్కడి నుంచి వెళ్తున్నాం బోర్డు వరకు వెళ్ళి ఈ బోర్డు వరకు వెళ్ళింది అక్కడ ఈ సెంటర్ ठीक है पानी कैसा नहीं लाइन डाल देंगे पाइप है अपनी पुराना लाइन के लिए ఎంతసేపు వస్తుందమ్మా నేను ఎంతసేపు వస్తుంది లేదా కొత్త లైన్ టెన్షన్ అయింది ఇప్పుడు 2-3 దినాల పాటు వర్క్ స్టార్ట్ అవుతుంది చూసి అది చేద్దాం ఇది మొత్తం రెయిన్ వాటర్ వచ్చేస్తుంది వర్షం మొత్తం బ్లాక్ వాటర్ भैंसा शहर में पारदी बाईपास रोड पर तामीरशुदा डबल बेडरूम मकानात के लिए खुरा अंदाजी के ज़रिए मुस्तहिक़ीन का इंतखाब किया गया, लेकिन तकरीबन गुज़िश्ता 2 साल से मुंतखबा अफराद को डबल बेडरूम मकानात हवाले ना करने पर आज मुंतखबा अफराद ने भैंसा की मसरूफ़ तरीन कौमी शाहरा IB गेस्ट हाउस के रूबरू ज़बरदस्त एहतजाज मुनज़्ज़म किया, जिससे ट्रैफिक का निज़ाम दरहम बरहम हो गया। मुकामी एहतजाज पर टाउन सर्कल इंस्पेक्टर ऑफ पुलिस गोपीनाथ के अलावा तहसीलदार प्रवीण कुमार, RDO कोमल रेड्डी ने पहुंचकर एहतजाजियों को समझाया और RDO कोमल रेड्डी ने मार्च के महीने में टेंडर करवाते हुए ज़ेर इल्तिवा कामों को मुकम्मल करवाकर अप्रैल के महीने तक मुंतखबा मुस्तहिक़ीन को पट्टे हवाले करने का यकीन दिया।
बादशाह एहतजाजियों ने तहसील दफ्तर पहुंचकर तहसीलदार प्रवीण कुमार को एक याददाश्त पेश की। साल से कंटिन्यू फिर रहे, 1 साल से 15 दिन बोले भैंसे के आईडियो सर आप क्या बोले मार्च में, अब 1 साल होगा हमको फरवरी में, आप क्या बोले मार्च में दे तुम बोल के बोले मार्च में कंप्लीट करते करते अभी टेंडर आ गया, काम शुरू करते बोले कब करते सो नहीं मालूम, हम बहुत परेशान है। 1 साल हो गया, डबल बेडरूम का मसला है, ये पूरी भैंसी की पूरी पब्लिक परेशान है। 1 साल से हम परेशान हो रहे बोल के 2-3 घंटे पूरे भैंसे को परेशान कर रहे हैं हम। इसकी वजह से दोनों भी आज रोड पे आके बात करें तो कभी बात नहीं कर रहे थे, खाली 15 दिन ठहरो ना अम्मा, 15 दिन ठहरो ना बल्कि हर वक्त ये टाइम दे रहे थे ना अम्मा। ये लास्ट चांस है, अगर दूसरी बार हमें ऐसा करने लगा है मार्च में दे देना, अगर मार्च में नहीं दे रहा इससे बड़ा और क्या होगा सो जब देखो ये खुलेआम हो रहा है। పట్టణం నందు 440 డబుల్ బెడ్రూమ్ కన్స్ట్రక్షన్ అనేది కంప్లీట్ కావడం జరిగింది। దీనికి సంబంధించి డ్రింకింగ్ వాటరు మరియు శానిటేషన్ మరియు దీనికి సంబంధించిన వర్క్ శానిటేషన్ వర్క్స్ మాత్రం పెండింగ్ ఉన్నది। దీనికి సంబంధించి 2,80,00,000 రూపాయల అమౌంట్ అనేది ప్రభుత్వం నుంచి శాంక్షన్ కావడం జరిగింది। దీనికి సంబంధించిన టెండర్ ప్రాసెస్ అనేది ఆన్ గోయింగ్ ప్రాసెస్ రన్నింగ్లో ఉంది। అది మార్చి 4th టెండర్ ప్రాసెస్ కంప్లీట్ అవుతాయి। ఈ టెండర్ ప్రాసెస్ కంప్లీట్ అయిపోయిన తర్వాత ఈ 2 BHK బెనిఫిషరీస్ అనేది వార్పుడ్ బేస్ ప్రకారము దాన్ని కంప్లీట్ చేసేసి లబ్ధిదారులకి ఇండ్లు అనేది మార్చి ఎండింగ్ ఆర్ ఏప్రిల్ మొదటి వారంలో వాళ్ళకి పట్టా సర్టిఫికేట్లు ఇవ్వడానికి జిల్లా యంత్రాంగము సిద్ధంగా ఉన్నది। దానికి సంబంధించి వార్పుడ్ బేస్ కింద వర్క్ కూడా చేస్తాము। వాళ్ళకి పట్టా సర్టిఫికేట్లు ఇచ్చిన తర్వాత ఫుల్ కంప్లీషన్ అయిన తర్వాత వాళ్ళకి గౌరవ మినిస్టర్ గారి చేతిలోకి వెళ్ళి పట్టా సర్టిఫికేట్ అనేది ఇప్పించడం జరుగుతుంది। దీనికి బైసా పట్టణ ప్రజలు అందరూ లబ్ధిదారులు సహకరించవలసిందిగా కోరుతున్నాం। థ్యాంక్ యూ। आखिर में सुर्खियां और एक बार। अमेरिका में गैर मुकीम 205 हिंदुस्तानियों को लेकर आज खुसूसी परवाज़ पहुंची पंजाब। अंडर-19 क्रिकेटर जीत ऋषा की वज़ीर आला रेवंत रेड्डी से मुलाकात, वज़ीर आला ने इन्हें 1 करोड़ रुपए का दिया इनाम। दिल्ली में 70 असेंबली सीटों के लिए आज सुबह 7 बजे से हुई वोटिंग शुरू, पुलिस के सख्त इंतजामात। संगारेड्डी के नल्लावेली गांव में कशीदगी, बीआरएस एमएलए सुनीता रेड्डी गिरफ्तार। शादी के लिए बैंक से निकाली गई रकम दिन दहाड़े चोरी, तेलंगाना के नारायणपेट में वाक़या, पुलिस मसरूफ़ तहक़ीक़ात। हैदराबाद के एलबी नगर में दीवार मुनहदिम, एक ही ख़ानदान के 3 अफराद हलाक और 1 ज़ख्मी। हैदराबाद के मज़ाफ़ाती इलाक़े नारसिंगी में चेन स्नैचिंग का वाक़या, पुलिस मसरूफ़ तहक़ीक़ात। ये थी आज के दिन भर की हमारी ख़बरें। मुझे इजाज़त दीजिए। हमारे चैनल को यूट्यूब पर सब्सक्राइब, फेसबुक पर लाइक शेयर ज़रूर करें। अल्लाह हाफ़िज़। मॉडर्न ट्रेंड्स रेडीमेड मेंसवेयर कलेक्शन पेश करते हैं आपके लिए आला अक़साम व मियारी मलबूसात। हमारे यहाँ फॉर्मल, पार्टी वेयर, जीन्स, टी शर्ट और ट्रैक पैंट्स के वसी वैरायटीज़ दस्तयाब है। इसके अलावा मर्दाना घड़ियाँ, सनग्लासेस और मियारी जूतों का शानदार कलेक्शन भी। ऑर्डर्स पर इम्पोर्टेड अशिया भी हासिल की जा सकती है, तो देर किस बात की, आज ही चले आएँ। हमारा पता है मॉडर्न ट्रेंड्स, बीबी का चश्मा रोड, टिकलकुंडा, फलकनुमा, हैदराबाद। मज़ीद मालूमात और राब्ते के लिए प्रोपरेटर मोहम्मद इमाद अहमद से रब्ता करें 9959541435। अल रियाज टूर्स एंड ट्रैवल्स, नज़द रियाज हेल्थ केयर क्लिनिक, मुस्तफ़ा नगर, फलकनुमा, हैदराबाद। एयर टिकटिंग इंटरनेशनल और डोमेस्टिक, वीज़ा एंडोर्समेंट, इमिग्रेशन, पासपोर्ट दाखिल करने में ताउन, विजिट वीज़ा और उम्रा वीज़ा के लिए हमसे रब्त करें। वेस्टर्न यूनियन और मनीग्राम के साथ साथ दीगर सहूलियात भी मौजूद। प्रोप्राइटर मोहम्मद रियाज अहमद, अल रियाज टूर्स एंड ट्रैवल्स। खिदमत का मौका दें, आपका इत्मीनान हमारी